देवरिया उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 एवं 9 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। श्रम विभाग द्वारा लेबर अड्डों पर श्रमिकों के बीच इसकी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके। सहायक श्रमायुक्त स्कंद कुमार मिश्र ने बताया कि यह आवासीय विद्यालय निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यहाँ छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, खेलकूद एवं अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। कक्षा 6 में प्रवेश के इच्छुक बच्चों की जन्म तिथि 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होनी चाहिए, जबकि कक्षा 9 के लिए जन्म तिथि 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच होनी अनिवार्य है। आवेदन करने वाले श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण 30 नवंबर 2025 तक कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए और अंशदान जमा होना भी आवश्यक है। एक पंजीकृत श्रमिक अपने अधिकतम 2 बच्चों के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र तथा 3 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। यदि बच्चा अनाथ है तो माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इस अवसर पर जीवानंद श्याम, टिंकू रावत, उमेश राजभर, राजाराम कुशवाहा, शशि कुमार, अखिलेश, सुनील प्रसाद सहित कई अन्य श्रमिक नेता एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। देवरिया से ब्यूरो चीफ सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। पहले ये बताइए कि आप लोग का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन किसका किसका हुआ है? श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन किसी का हुआ है? एक मिनट हम बताएंगे, उसका भी सोल्यूशन बताएंगे। एक योजना आया हुआ है, एक मिनट, श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन जिसका है 3 साल पुराना है, उसके लिए अटल आवासीय विद्यालय का एक फॉर्म आया हुआ है। 31 तारीख के लिए क्या क्या फायदा है अगर रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं सब लोग, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, तो अगर कार्ड बन जाने के बाद उससे अगर काम करने जा रहे हैं, कोई दुर्घटना अगर होती है, 5.25 लाख रुपया का एक्सीडेंटल अनुदान मिलता है। क्या मिलता है? अनुदान मिलता है। और उसके बाद उसे किसी का कोई अगर बीमारी से कोई दुर्घटना अगर हो जाती है, ठीक है ना, कोई जानता है किसी के साथ क्या होने वाला, पर कोई गंभीर बीमारी अगर हो जाता है जहाँ 5 लाख से ऊपर का लगेगा, तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटल गवर्नमेंट उसको म्यूचुअल जितना लगा रहेंगे सब उसको रिटर्न करा देगी। आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा, ठीक है? सबसे मेन प्लस पॉइंट यह है कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद 3 साल हो जा रहा है, 3 साल लगातार वो किसी में बना हुआ है, तो उसके बेटे का 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी या कोई 2 बेटे का अटल आवासीय विद्यालय में आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद तो हम लोग चाह करके अपने बच्चे का एडमिशन उसमें नहीं करा पाएंगे, लेकिन वो बना है तो सिर्फ मजदूर श्रमिकों के बच्चे के लिए ही बना। सबसे मेन इसमें प्लस पॉइंट यह है कि अगर उसमें एक आवेदन आपको करना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद से विद्या तमाम परीक्षा टेस्ट देगी। टेस्ट में अगर पास हो जा रही है और चाहे हो जा रहा है, तो अटल आवासीय विद्यालय का जमा में एडमिशन होगा। सुविधा क्या क्या है? खाना, पानी, रहन, दवा, बीरो, कपड़ा लत्ता, टोटल ऑलराउंडर। आप लोग चाह करके उतना व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, चाह करके आप लोग उतना व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन इसमें है कि उन्हीं लोगों का बनेगा जो बच्चे और करना चाहते हैं वहाँ। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तरफ से श्रमिकों के हित के लिए रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में हो रहा है, जिसके निम्न लाभ हैं, जैसे कि मजदूरों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद से कोई दुर्घटना अगर होती है, एक्सीडेंटल दुर्घटना होती है, तो उसमें 5.25 लाख का अनुदान दिया जाता है। वही अगर नॉर्मल मौत होने पर 2.25 लाख दिया जाता है। वही योजनाओं में बिटिया का अगर 2 बिटिया का शादी कर रहे हैं तो उनको 65,000 रुपये मिलता है।
वो उसके बाद से श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के बाद से अगर लड़का पैदा होता है तो 20,000 रुपये दिया जाता है। वही लड़की पैदा होने पे 25,000 रुपये के साथ साथ 25,000 रुपये का एफडी होती है। एफडी के बाद से 18 साल होने के बाद से 1,20,000 के लगभग उनको दिया जाता है। इसके साथ ही जिस श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके 3 साल रजिस्टर्ड पूर्ण होने पे, सदस्यता पूर्ण होने पे उनके 2 बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में नामांकन होता है। नामांकन होने के बाद जो बच्चे पास होते हैं, टेस्ट में पास होते हैं, उनका अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में एडमिशन हो जाता है, जिसके लिए हर ब्लॉकों में, हर लेबर अड्डों पे जाकर के प्रचार प्रसार किया जाता है। जो अधिक से अधिक श्रमिक फार्म अपना भर लें। भरने के बाद से उसमें इतना अच्छी योजना है कि विद्यालय में पढ़ाई, निःशुल्क खाना पानी, टोटल ऑल सब्जेक्ट, टोटल ऑल फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक।